क्यों बच्चों के बोले मैंने क्यों लाख रुपये दे रखे इसमें, मैं कहाँ दे रखे आए को नहीं। मैंने लाइब्रेरी के 5 करोड़ दे रखे, मैं कदा 3 साल हो गए तो अंदर नहीं। आज का जो एक झंडा है उसको ऊंचा करने के लिए आप लोग यहाँ पे जो आए हैं, मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ और आप लोगों का यहाँ स्वागत भी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पता है कि ये भवन कैसे कैसे बना, विधायक जी ने बताया, प्रधान जी ने बता दिया था आपको कि इस भवन को बनाने के लिए सोनू भाई पत्रकार है, भास्कर के पत्रकार थे। 2017 में मेरे घर पे मीटिंग सारे पत्रकार साथियों को वहां बुलाया था कि बाकी समाज के जो यहाँ पे भवन बन चुके हैं तो वाल्मीकि समाज का क्यों नहीं। उसके लिए हमने बिल्कुल चंडीगढ़ से लेके जींद डिप्टी कमिश्नर, यहाँ नगर परिषद के ईओ तक के हमने बिल्कुल एक दिन भी ऐसा नहीं गवाया जिस दिन हमने काम ना किया। और दोस्तों, ये भवन सिर्फ ये नहीं कि नरवाना का या एक गांव का, ये वाल्मीकि समाज का पूरे का एक जींद जिले का भवन है। मैं जींद जिले का क्यों कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अक्टूबर 2016 में जींद के अंदर वाल्मीकि जयंती मनाई थी, एक मांग थी कि जी वाल्मीकि भवन वाल्मीकि समाज का जींद जिले का, चाहे उसके अंदर सफीदो है, नरवाना है, उचाना है, जींद है, किसी भी शहर में वाल्मीकि भवन नहीं है। जींद जो 6 जिले थे जब हरियाणा बना उसमें जींद जिला पुराना था। इतना पुराना जिला होते हुए भी कोई वाल्मीकि भवन नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नरवाना के अंदर जगह है और मैं मुख्यमंत्री जो घोषणा है, सीएम अनाउंसमेंट है, उसमें घोषणा करता हूं कि नरवाना के अंदर वाल्मीकि भवन बनेगा। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बनेगा। 21 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहां पे दिए थे। माननीय मंत्री एक्स मिनिस्टर श्री कृष्ण बेदी जी उसके संयोजक थे कार्यक्रम के। उन्होंने उनके प्रयासों से जो नगर परिषद की जमीन थी, प्रस्ताव पास करके ये जमीन वाल्मीकि समाज के नाम सुपुर्द की गई। और उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट था कि वाल्मीकि समाज के मलकियत नहीं है जमीन। आप यकीन नहीं मानोगे, जो 2-3 साल हमें लेट हुए कि मलकियत नहीं, वाल्मीकि समाज ये जमीन खरीदे नगर परिषद से, तब हम देंगे। हमने अखबारों में, जो आज मोबाइल के अंदर मेरे पास भी है, हमने अखबारों में प्रधान जी की अगुवाई में लगवाया और सोनू भाई ने एक बहुत बड़ी खबर लगाई थी कि जो दूसरे भवन बने हैं, चाहे जाट भवन है, चाहे सैनी धर्मशाला है, कुमार, चाहे ब्राह्मण धर्मशाला है, किसी की भी मलकियत उस जाति के नहीं है, उनकी मलकियत नगर परिषद के नाम है। जब जाट भवन 3, 4, 5 करोड़ का बन के खड़ा हो सकता है, उसकी मलकियत भी नगर परिषद के नाम है, तो वाल्मीकि भवन क्यों नहीं बन सकता। इस तरह से हमने बड़ा संघर्ष किया और 21 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, 5 लाख रुपए श्री कृष्ण बेदी जी के कोटे से यहाँ आए, 26 लाख रुपए जो भवन निर्माण कमेटी के प्रधान श्री सुधरराम फौजी जी और हमारे भाई सत्यवान बड़ौदा जी जो आज एमसी हैं, इन्होंने दिन रात एक करके, और करीब 26,000 में तैयार नहीं होना था, और करीब 10 से 15 लाख रुपए इन्होंने घर घर जाके यहाँ पे सिर्फ वाल्मीकियों से नहीं, दूसरी बिरादरी के जो सामाजिक लोग हैं उनसे पैसा इकट्ठा करके भवन का निर्माण किया। सबसे बड़ी बात, पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, कि इस भवन का एक एक पैसे का ऑडिट करवाया। सरकार के अफसर इस कमेटी के अंदर थे, बीडीपीओ नरवाना, ब्लॉक पंचायत अफसर नरवाना इस कमेटी के मेंबर थे। एक एक का ये करवाया कि 26 लाख रुपए दें, 26 लाख में अपना घर नहीं बढ़ा पाते हम, जिसमें हमें रहना है। और ये भवन जो पूरे समाज का ये भवन है, इतना बड़ा भवन कैसे बनकर तैयार हुआ। और दूसरी, जैसा विधायक जी ने बताया, हम विधायक की इज्जत करते हैं, विधायक का, लेकिन साथियों एक बात सोचो, विधायक बने 3 साल हुए, इन 3 सालों में विधायक ने एमएलए बनने के बाद, उससे पहले 4 दीवारी में मदद की है, विधायक बनने के बाद एक भी ईंट यहाँ पे नहीं लगी है तो बताओ, इसमें कमेटी वाले बैठे हैं, नहीं लगी। सिंगल ईंट वहां 3 साल में नहीं लगाई, क्योंकि विधायक है, घर से नहीं देना, एमएलए कोटे से पैसा दे सकता है, लेकिन नहीं लगाई। और जब हमने यहाँ पे ये कार्रवाई करी, आप यकीन नहीं मानोगे कि 15 दिन तक यहाँ पे खड़े, और जब पहला दिन यहाँ पे आए
हमने चाय मंगवाई, किसी ने भी व्यक्ति ने चाय का मुंह नहीं लगाया, इतनी ज्यादा बदबू थी कि 2-3 दिन ने जेसीबी लगवा के रात तक यहाँ पे लाइट का प्रबंध करके रातों को जेसीबी चलवाई। इतना गहरा जंगल था यहाँ पे कि बिजली बोर्ड जो विभाग है इन्होंने भी धन्यवाद किया इस कमेटी का कि जी धन्यवाद है, क्योंकि हमारे पोल या ज्यादा लाइनें यहाँ से जाती है जो बिजली घर से, कि हमें बहुत दिक्कत थी और आपने तो हमारा काम भी सहूलियत का कर दिया कि हम आराम से बिजली का कर सकते हैं। आज ये भवन कितना दिल लगता है। और मैं ये कहता हूं, जैसा विधायक जी ने कहा, अगर हम लोग इस भवन को अपना घर, जैसे हम अपने घर की छत लगाते हैं, वही प्यार करके हम यहाँ पे चलेंगे और ये सभी का है, लेकिन इसको एक नाजायज कामों का अड्डा ना बने, मेरी ये रिक्वेस्ट है। ये किसी के घर की जर खरीद नहीं है ये कि ये प्रधान जी का है या विधायक जी का है या दूसरे किसी साथी का है, ये समस्त समाज की शान है। और पूरे हरियाणा में सिर्फ 4 या 5 ही भवन है। आप ये अंदाजा लगाओ कि पूरे हरियाणा में 4 या 5 भवन है, उनमें से नरवाड़ा का भी है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने एक वाल्मीकि भवन का यहाँ निर्माण कर दिया। और मैं साथियों से अपील करूंगा कि तन मन धन से जितना भी साथी अपने यहाँ पे समय दे और इस भवन को आगे से आगे ज्यादा बढ़ाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय नेक्स्ट एमएलए श्री पृथ्वी नंबरदार जी कि हम सभी साथियों ने रात दिन एक करके श्री दुष्यंत चौटाला जी जो होनेबल डिप्टी सीएम हरियाणा के हैं, उनका कार्यक्रम बहुत बड़ा किया था। उन्होंने ये कहा था कि आचार संहिता है, मैं अभी घोषणा नहीं कर सकता। आपसे सादर अनुरोध है कि माननीय डिप्टी सीएम साहब से टाइम लेके एक कमेटी वहां पे चले, जो 10, 15, 20 लोग वहां पे डिप्टी सीएम साहब को बोले कि सर आपने कहा था कि आचार संहिता के बाद, क्योंकि जिला आचार संहिता से बाहर निकल गया है, यहाँ चुनाव हो चुके हैं। अब एक बार डिप्टी सीएम साहब से जाके उन्होंने कहा था जी 10 लगो, 20 लगो, 31 लगो, 40 लगो, यहाँ 40 तक का भी शब्द बोला था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 51 लाख रुपए तो उनसे ये लो और इस भवन को जो हॉल है इसको आगे बढ़ाओ और एक यहाँ पे छात्रावास और एक बच्चों को पढ़ने की एक ऐसा एक स्किल डेवलपमेंट का, उन बच्चों के अंदर जो एक योग्यता बाहर निकल के आए, बच्चे भिन्न भिन्न कंपनी में सरकारी कार्यालयों में अच्छे ढंग से काम कर सके, एक स्किल डेवलपमेंट का भी आप कार्यक्रम चलाओ। और जो एजुकेशन की बात करोगे, बच्चों के रोजगार की बात करोगे और समाज को एक सूत्र में बांध कर आगे बढ़ने की बात करोगे, हम बिल्कुल, चाहे सुरेश जी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर हैं, मैं भी जिले का अधिकारी हूँ, हम तन मन धन से जब आधी रात को बुलाओ के आधी रात को भी आपके साथ हैं, लेकिन आगे आप लोगों को लगना है। हम आपके साथ रह कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे चलेंगे और इस भवन का आप निर्माण और सारे समाज को एक सूत्र में बांध के आप चलो। आप सभी आज यहाँ पे आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो थोड़ा में देरी है, मैं आया है से भी दूसरा हमारे हत्या के अंदर सब समिति के जो सरपंच बने या शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, उसका भी आप लोगों को बधाई है। तो मैं सभी साथियों का इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। साथियों, आज जो यहाँ इकट्ठे होने का मकसद हुआ, तो थोड़े दिन पहले जैसे जी साहब ने बताया कि यहाँ इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे होने के बाद कुछ लोग इधर बैठ के सारे जितने समाज के थे 5-10 आदमी थे, मोहल्ले के। सबसे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा, जब हमने कई आदमी इकट्ठे मीटिंग बुलाई थी, ये 7 तारीख से पता हुआ मामला है। अब ये कुछ और दिन चले गए तो ऐसी स्थिति रही तो इसको खंडन होकर रह जाएगा। इसको और गति देने के लिए हम क्या किया जाए, तो उसमें विचार विमर्श करके सभी ने ये बात बताई कि वे सरकार से इसकी ग्रांट ली जाए। सरकार के बगैर तो हमारा भाई इतना तब तो जुगाड़ नहीं कि हमारा भाईचारा को जो अपना जुगाड़ों को बना दे, नहीं। इतना सक्षम नहीं है, 1 उधार दे देगा, 2 उधार दे देगा, 4 उधार दे देगा, 51,100 दे देगा। तो इस तरह में भी अब हम तैयार नहीं होगा। तो यहाँ बैठ कर हमने विचार किया कि किसी नेता को यहाँ बुला करके उसमें ग्रांट दी जाए। तो कहने लगे भाई सीएम साहब ने तो यहाँ 21 लाख रुपये दे दिए, और बेदी साहब ने भी केवल 5 लाख रुपये दे दिए।
तो वहाँ डिप्टी सीएम को बुला ली, सारे सहमत हो गए, हाथ खड़े खड़े, सभी हाथ खड़े खड़े, तो फोटो मालूम नहीं होगी। तो उस सहमति से हमने आगे बढ़ने का काम किया कि सारे ने अच्छे हो गए, डिप्टी सीएम से जाकर हमें टाइम दिया तो मैंने उससे भी पहले मैंने रामनिवास का फोन किया, मैं कहा भाई आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं नरवाना का, और आप हमारे आगू है, भाईचारा है, और आप हमारे आगे रहकर इस भवन का निर्माण के लिए आप आगे आए। बोले किसको बुलाओगे? मैं कहा डिप्टी सीएम को। बोले क्यों? क्योंकि बोले मैंने क्यों लाख रुपये दे रखे इसमें, मैं कहाँ दे रखे, आए को नहीं। बोले लाइब्रेरी के 5 करोड़ दे रखे हैं, मैं कहा कदा 3 साल हो गए तो अंदर नहीं, चलो दिल्ली बोला मैं नहीं आता। मैं दोबारा फिर जब मैं टाइम लिया है, सारी बात होगी, मुझे फिर बुलाया, अभी हम टाइम लिया है, और आप लोग आपका आना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा तो MLA है, अब हमारे समाज का प्रतिनिधि, तो आपका आना जरूरी है। ना तो मेरे को पोस्ट करवा दो, ना मेरे को मैं आंदा, और ना ही मेरे को मैसेज की बात करने की बात तो गलत बात है। ठीक है, पर जो टाइम लिया है उसको फिर हमने आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम गाँव में भी गए, गाँव में आप लोगों के समूह को तो क्या सभी ने आए, तो बहुत बड़ा भारी अच्छा यहाँ उनको जनसभा बनाने का काम किया। तो आप लोगों का सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी भारी संख्या में वहाँ 7 तारीख को एक रैली का रूप में बना करके आपने जो इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई थी, आप लोगों का धन्यवाद। उसके बाद